इस केस के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। अब की बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव लेडीज स्पेशल होने वाला है। हम ये ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहले तो ऑटो चालकों के मन में अपनी जगह बनाने की कोशिश की और उसके बाद एक बहुत बड़े वोट बैंक यानी कि महिलाओं के दिल में जगह बनाने की कोशिश की। महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए की जगह आने वाले भविष्य में 2100 रुपए डालने की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने कर दी। केजरीवाल का यह ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब यही कार्ड खेलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों का सफाया कर चुकी है, फिर से सत्ता पर काबिज हो चुकी है। तो मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 7वीं रेवड़ी की सौगात भी दे दी है। केजरीवाल ने बताया कि आतिशी कैबिनेट ने महिला सम्मान निधि योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिससे महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए आने का रास्ता साफ हो गया है। केजरीवाल ने दिल्ली वालों से कहा कि वो जो ठान लेते हैं वो करके भी दिखाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद उनके खाते में 1000 रुपए प्रति महीना सम्मान राशि जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना सम्मान राशि दिए जाने का श्रेय अरविंद केजरीवाल को दिया। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने महिलाओं के हित में ऐतिहासिक काम किए हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि दिल्ली और देश की महिलाएं सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनके अकाउंट में 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे केजरीवाल कह रहा है हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा। हो गया है ना। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है, फिर कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। देश के इतिहास में पहला ऐसा नेता जिसने एक महिला के दर्द को समझा, पहला ऐसा नेता जिसने महिलाओं की हर परेशानी, चाहे हमारे बच्चों की शिक्षा, चाहे हमारे परिवार का इलाज, चाहे हमारे घर से बाहर जाने के लिए फ्री बस यात्रा करना हो, अगर इस देश के इतिहास में एक ऐसा नेता रहा है जिसने महिलाओं के हर दर्द को समझा है और हमारी हर समस्या का समाधान किया है, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। देश और दिल्ली की जनता सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। बेटियों का, बहनों का, माताओं का सम्मान मोदी की गारंटी पूरा करती है। हमने मध्य प्रदेश में सालों साल करके दिखाया, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, उड़ीसा में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं और महाराष्ट्र में तो चुनाव से पहले देना शुरू कर दिया था। और आप तो सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं और वो भी झूठी कि चुनाव के बाद हम देंगे। अरविंद केजरीवाल, देना था तो लोकसभा चुनाव के बाद देते, जिसका तुमने वादा किया था। सभी बहनों से तुमने फॉर्म भरवाए। दिल्ली की महिलाएं 7वीं रेवड़ी मिलने की खुशी मना ही रही थी कि चंद पलों के बाद यही खुशी दोहरी हो गई जब केजरीवाल ने चुनाव के बाद महिला सम्मान राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए करने का ऐलान किया। केजरीवाल ने महिलाओं की तरफ से आई डिमांड और बढ़ती महंगाई को मद्देनजर रखते हुए चुनाव बाद इस राशि को दोगुना करने की घोषणा की। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है
1,000 रुपये से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपये का होगा, 1,000 रुपये का नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1,000 रुपये की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपये करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1,000 रुपये नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपये आएंगे। आप सरकार की तरफ से महिलाओं को मिली 7वीं रेवड़ी को ध्यान में रखते हुए विरोधी दलों को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि चुनावी बेला पर सियासी दलों के दंगल में महिलाओं की बल्ले बल्ले होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।